हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक प्यारा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। वो अपने घर का बहुत ही प्यारा लड़का है। उसके फैमिली उसे खूब प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि वह बहुत ही शौक में मैंने बहुत प्यारा सबके रहने के कारण बहुत बिगड़ गया वो लड़का। तो बिगड़ने के कारण वह लड़का क्या किया कि बहुत ही शरारतें करते रहता, इधर से उधर घूमते रहता, पढ़ाई पर ध्यान कम देता। तो समय के हिसाब से एज ढलता गया। माँ बाप ने उस राहुल के लड़के पेरेंट्स ने सोचे कि अब हमारा बेटा हाथ से निकला जा रहा है और पढ़ाई पर कम और स्मार्टफोन पर ध्यान ज़्यादा दे रहा है। तो दोस्तों, उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के का तो हैबिट जो पड़ चुका था, बहुत ही गंदा हैबिट पकड़ा चुका है। लेकिन वो उसके जो पेरेंट्स थे बहुत प्रयास किए, डांटे, बात बात बहुत प्यार से राहुल को समझाएं, लेकिन वो लड़का समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों, कहावत सही है। कहावत लोग कहता सही है कि अगर गंदी हैबिट लग जाए तो उसे सुधारना बहुत ही मुमकिन हो जाता है। वो लड़का डेली मोटिवेशनल वीडियो देखता, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता सुधारने के लिए, ताकि अपने आप जो गंदी हैबिट लग चुका है उसको हम सुधार सकें। लेकिन वह सुधरा नहीं। एक दो दिन के लिए सही रहा। अगर जुनून आ जाए, पढ़ने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखता, पढ़ने का जुनून आता तो पढ़ने के लिए बैठ जाता। बस 2-3 दिन के लिए वो जुनून रहता, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता। इसी तरह उसने क्या किया, बहुत परेशान था। उसके पेरेंट्स शादी फिक्स कर चुके थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे लाइफ में हो क्या रहा है। उसके पेरेंट्स ने शादी फिक्स कर चुके थे क्योंकि वो लड़का बहुत घर में बहुत छोटा था। पेरेंट्स की काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी थी, इसलिए पेरेंट्स का भी प्रेशर, फैमिली का भी प्रेशर कि शादी कर लेते हैं। तो इसी तरह उसका लाइफ कटा। तो शादी का जैसे ही फिक्स हो चुका था तो राहुल के मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। वो सोचने लगा कैसे ज़िंदगी चलेगी। अभी तो मस्ती करने का लाइफ है, पेरेंट्स की वजह से शादी करना पड़ रहा है। उसने दोस्तों से भी सलाह लिया, लेकिन कहते हैं दोस्त सब यही कहता है यार पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाओ। लेकिन उसे नौकरी कौन देता, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ने में कमज़ोर, पढ़ाई के प्रति ध्यान ना देना। क्या करता, इधर से उधर जॉब के लिए घूमता, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि उसका इंग्लिश स्किल्स भी बहुत ही ख़राब था। वह नॉर्मल स्कूल से पढ़ा था, सीबीएसई से स्कूल से पढ़ा था। आजकल के दोस्तों, सीबीएसई स्कूल का पता ही होगा, कहाँ इंग्लिश बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो उसका इंग्लिश भी बहुत ही पुअर था, जिसके कारण इंटरव्यू में वह रिजेक्ट हो जाता था। तो इसी तरह बहुत बेचैन, सरकारी नौकरी में कंपटीशन ज़्यादा, उतना वह लायक नहीं था। किसी तरह 10th 12th पास कर गया था अच्छे नंबर से, फिर भी नौकरी के लिए धक्के खाता रहा। अचानक एक जगह उसे नौकरी लगी। तो उसकी मंथली इनकम क्या थी, तो 10,000 रुपये। एक जगह उसे नौकरी लगी, मंथली इनकम 10,000 रुपये। 1 महीना नौकरी किया, किसी तरह वह सेटल होने के लिए नौकरी किया। सोचा कि पढ़ाई में उसको मन नहीं लगता था, नौकरी किया। जॉब करने के दौरान बहुत सारे लोग से मिला, अगल बगल लोग को देखा, सक्सेस होते हुए देखा। उसे अपने आप को एक तरह से ऐसा फील होता था जैसे कि हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। दोस्तों, इसलिए लोगों को कहा जाता है कि बाहर दुनिया को घूमने के लिए निकलो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया कैसे चलती है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, अगर डीमोटिवेट हो रहे हो
तो बाहर दुनिया में घूम कर देखो दोस्तों, क्योंकि पता है देखने से अगल बगल के ही लोग को देखो, अगल बगल लोग क्या कर रहा है, कैसे वो सक्सेस है, उसके पास क्या है क्या नहीं है, उस उन्होंने देखा। राहुल ने क्या किया, वही देखा, उसे खराब लगता था, अपने बॉस के साथ सामने खराब लगता था, वह लोगों से बात करने में उसे हेजिटेशन होता था, उससे बात करने में भी उसे परेशानी होता था। तो दोस्तों उसने क्या किया, किसी तरह तो 2-3 महीने वह काटा, ज़्यादा से दोस्ती नहीं करना, क्योंकि सब बाहर में तो मेरे दोस्त बड़े बड़े घर के लड़के थे, दोस्ती किसी तरह कुछ लोगों को दोस्त बनाया, लेकिन वो हमेशा सपनों में खोया रहता हो कि हम एक दिन कब से कब सरकारी नौकरी लगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब का ज़िंदगी ना दोस्तों, 10,000 रुपये में क्या उसका लाइफ कटने वाला था, कुछ दिन बाद उसकी सगाई भी होने वाली थी। तो इसी तरह वह फिर वापस घर आ गया और उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि पापा एक मौका और दीजिए और हम अब पढ़ना चाहते हैं। तो पता उसके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा हमने तुम्हें बहुत मौका दिया है, अब तुमसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हारा एज भी बर्बाद हो गया है, अब तुम क्या करना चाहते हो। हालांकि पेरेंट्स इसलिए बोले क्योंकि अपने बेटे के मुंह से सच सुनना चाहते थे। तो बेटा ने जवाब, पापा मुझसे प्राइवेट नौकरी नहीं होगी पापा, मैं अपने दम पर काबिलियत के तौर पर मैं एक सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का दम पर नौकरी लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों उस लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके पेरेंट्स को एक विश्वास था कि हाँ मेरा बेटा अब कुछ न कुछ ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों लड़का पढ़ना शुरू किया। पहला दिन वह मात्र 3 से 4 घंटा पढ़ा, मैक्सिमम 3 से 4 घंटा पढ़ा। और पढ़ने के दौरान क्या हुआ, कभी उसके आंखें लगती, कभी वह बाथरूम की ओर जाता, कभी पानी पीता, कभी यूट्यूब पर वीडियो देखता, कभी मोबाइल को पकड़ता, कभी वो करता कभी वो करता, तो हार्डली दिन भर में 3 से 4 घंटे। लेकिन शुरुआत तो किया मेरे दोस्त, शुरुआत तो किया। इसी तरह जल्दी सो गया, नींद आ गई, थका हुआ था। तो उसने क्या किया, जब इसी तरह वो धीरे 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 अपना लिमिट को बढ़ाया, 3 से 4 घंटा के बजाय 5 घंटा हुआ, 5 से 6 किया, 6 से 7 किया, 7 से 8 किया, उसने 12-12 घंटे मेहनत किया। और साल भर कठिन परिश्रम मेहनत करने वह अपने रिश्तेदारी को भी भूल गया, शादी ब्याह भी अटेंड करना। वो उसके माइंड में बस एक चीज़ था, सपना लेकर वो आया था, बस मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उसे एक सरकारी नौकरी चाहिए। वह 1 साल तक कठिन परिश्रम करता रहा मेरे दोस्त, 1 साल तक, चाहे पर्व हो, त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, कभी वह रुका ही नहीं, 1 साल कठिन परिश्रम करता रहा। और एक दिन उसका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में हुआ, सबसे फर्स्ट सिलेक्शन उसका एसएससी एमटीएस में हुआ, जो कि एसएससी एमटीएस ग्रुप सी का जॉब है मेरे दोस्त। पहला सिलेक्शन एसएससी एमटीएस में हुआ। वह अपने सिलेक्शन से खुश था, वह अपनी सिलेक्शन से खुश था। उसके जब पेरेंट्स को पता चला कि हमारा बेटा को, राहुल को नौकरी लगा है एसएससी में, ग्रुप सी का पोस्ट, अच्छा खासा 30,000 रुपये मंथली इनकम, 25-30 के बीच में मंथली इनकम, और क्या चाहिए मेरे दोस्त। वह चाहता तो इस जगह से, इस पोस्ट से पूरी ज़िंदगी खुशी से बिता सकता था, लेकिन यहाँ पर भी उसके मन में एक प्लस पॉइंट आया। कहते ना दोस्त कि जब सफलता मिलती है तो जुनून आता है। उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं। वह एमटीएस को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स ने, लोगों, सीनियर ने उन्हें समझाया कि ज़िंदगी का पहला नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने, उस राहुल ने पहला जॉब उसे क्या किया, ज्वाइन कर लिया। उसका ज्वाइनिंग दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता रहा।
पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई करते 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 जॉब भी करता, टाइम निकल के पढ़ाई करता। तो एसएससी एक छोटा सा एमटीएस से साल 2 साल 3 साल बाद वह सीजीएल में क्रैक कर गया। वह सीजीएल में क्रैक करने के बाद एक अच्छा खासा एक्साइज इंस्पेक्टर में उसको ज्वाइन किया। हालांकि एक्साइज इंस्पेक्टर में उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसका टारगेट कुछ और था। लेकिन उसका जॉब एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ मेरे दोस्त। इसी तरह तमाम कोशिश के बाद उससे सफलता मिलती रही, क्योंकि उसको एक लत लग गया था, एक गुड हैबिट आ गया था उसके अंदर पढ़ने का। जो एक बैड हैबिट था ना पढ़ने का, उसको गुड हैबिट आ गया था पढ़ने का। उसको एक जुनून आ गया था कि नहीं, अब कुछ करना है। उसी में वह दिन रात मेहनत करता रहा और एमटीएस से लेकर सीजीएल तक पहुंच गया, यानी कि जीरो से हीरो बन गया। फिर भी वह रुका नहीं मेरे दोस्त। सीजीएल क्रैक करने के बाद उसे और अंदर से आवाज़ आई, लोगों को भीड़ में देखा, यूट्यूब पर सर्च मारा, देखा कि इससे भी आगे पोस्ट और होता है। वह ज्वाइन तो किया, लेकिन किसी तरह टाइम निकाल कर वह पढ़ता रहा। 5 साल बाद, ज्वाइन करने के 5 साल बाद वह बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करता है। हालांकि उसका फर्स्ट बार में वह नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता है और उसको बीपीएससी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है दूसरी बार एज रूप एसटीएम के रूप में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? इसलिए कहता है कम से कम जो स्टूडेंट पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, कम से कम उसे शुरू करना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, आजकल के कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है मेरे दोस्त। कंपटीशन इतना भीड़ है कि मत कहिए। इसलिए दोस्तों, कम से कम शुरुआत करो और जीरो से हीरो बनने में मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, क्योंकि बिना मेहनत सफलता कभी नहीं मिलता यार। हम लोग पेट भरने के लिए, अनाज के लिए भी 6 महीना का इंतज़ार करना पड़ता है। 6 महीना किसान लोग कठिन परिश्रम करते हैं, तो अनाज उपजा कर, मेहनत करके, पसीना बहाकर अनाज निकालते हैं मेरे दोस्त। तो सोचिए दोस्त, हर काम में मेहनत की ज़रूरत है। बिना मेहनत किए हुए कभी भी सफलता नहीं मिलती। जिसे लगता है कि बिना मेहनत किए हम सफल हो जाएंगे, तो वह कभी नहीं सफल होगा मेरे दोस्त। कम से कम शुरू करो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको लेकर आएंगे एक इसी तरह अच्छे सा मोटिवेशनल स्टोरी जो आप लोग का लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।